हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। उसमें लगाइए, इसमें लगाइए। महामंत्री जी हैं जोगिंद्र सिंह जी और हमारे माननीय सदस्य लोग हैं। इधर देख, सामने देखिए। बहुत बहुत स्वागत है। व्यापारी एकता, महिला की अध्यक्ष जनता जिंदल जी है। हमारे गोरा जी आए हैं, व्यापार मंडल उनका भी हार्दिक स्वागत है। आप बेफिक्र ही बहुत पेपर पे आ जाएगा, बेफिक्र रहिए। पेपर में आएगा सर, पेपर में आएगा। फोन कर दीजिए घर वाले को। चाचा किधर आ जाएगी? एक मिनट बस। ओके सर। जोगिंद्र जी यहाँ आए। सवाल आप लोगों को विदित ही है कि आज हमारे कार्यालय का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ इकाई के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगठन में ही शक्ति रहती है। जब तक हम लोग एक साथ नहीं होकर खड़े होंगे तब तक समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। तो हम लोग को फोन ऑफ कर लें। किसी भी सर फिर से बोलिए। हाँ, संगठन में शक्ति होती है। हम सब लोगों को एकजुट होकर चलना पड़ेगा, तभी हम अपनी समस्याओं का हल करा पाएंगे। जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी उन समस्याओं का हल हो पाएगा। क्योंकि अलग अलग रहकर जो है हम लोग कुछ ना कर पाएंगे। मैं तो चाहूँगा कि और भी जो व्यापारी संगठन है हम लोग के साथ जुड़ें और इस व्यापारी संगठन जो सबसे पुराना है इसको आगे ले जाएं। इसको जो है हमारे श्याम बिहारी मिश्रा जी ने काफ़ी आगे बढ़ाया था इस संगठन को। और जैसा कि आप लोग सबको विदित ही है, वो बहुत ही एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति थे और जिनको कि एक बहुत बड़ा नेता माना जाता है, व्यापारी नेता। और 5 बार वो जो है सांसद भी रहे कानपुर से। हाँ शैलेंद्र जी, लखनऊ से। और अपने केवल मैंने 25 साल के अंतराल में जो हमारे मुकुंद मिश्रा जी अपने व्यापार मंडल को चला रहे हैं और जो हमारे यहाँ की टीम है लखनऊ की बहुत सक्षम है और बहुत अच्छी है, इसके लिए हम सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सभी का। और सबसे बड़ी बात है कि महिला को आप लोगों ने सदैव आगे रखा है। किसी भी व्यापार मंडल में महिला बस काम के लिए, भीड़ के लिए बुलाई जाती थी, लेकिन किसी चीज में आगे रखने के लिए, वाइट देने के लिए, बोलने के लिए, मंच देने के लिए कभी नहीं आगे किया। ये हमारे मरना जी, हमारे सुमेरा अग्रवाल जी, अटल जी, हमारे योगेश जी, सारे सभी जितने भाई हैं सभी बहुत तत्परता से इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और मैं इस चीज़ का हमेशा धन्यवाद करूँगी। हमारा व्यापार बहुत आगे जाएगा। महिला इतने बहुत असंख्य हैं, लेकिन सबकी मजबूरी है कि व्यापार छोटी जल्दी में छोटे बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको आपका जो व्यापार मंडल है उसको कैसे समाधान करेगा? नहीं, अब इसमें जो है हम लोग जो है सबसे पहले तो चाहते हैं कि जैसे जो छोटे छोटे दुकानें हैं, छोटे जो किराना वाले हैं, दूसरे मर्चेंट्स हैं, उनकी समस्याओं को आगे लेकर चलें। क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े जो ऑनलाइन जो आ रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है छोटे व्यापारियों का। तो जो रिटेल का जब तक, और उससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी मिलती है, लोगों को नौकरी भी मिलती है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है ये अपनी जगह रहे, लेकिन जहाँ पे छोटी
वो जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनको अलग जगह एक मिलनी चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह मिलनी चाहिए काम करने की। जैसे कि लोग ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें सस्ता मिलता है और अगर वही रिटेल लेने जाते हैं तो उसमें महंगा मिलता है। ये भी एक कारण है आपके बिजनेस में। नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखिए उसकी मजबूरी है, जो रिटेलर है उसके पास इतना धन नहीं होता। जो बड़े बड़े जो ऑनलाइन व्यापारी हैं, लेकिन कई बार उसमें क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती है। जो ऑनलाइन में आप कई बार मंगाते हैं तो उसमें गलत सामान भी आ जाता है। तो हम लोगों को तो अपने देश को आगे बढ़ाना है ना। ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल आ रहे हैं, बाहरी कंपनियां आ रही हैं, उसकी जगह हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें अपने जो जनता है उनको, जैसे अभी कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही, तो हमें अपने युवक को भी आगे लेके जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार इसको कैसे आप रोकना चाहेंगे? इसके लिए देखिए सरकार से अप्रोच करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग को, जैसे कि मैंने बताया कि संगठन में शक्ति होती है, तो हम लोग को एक साथ एकजुट होकर इसको आगे बढ़ाना होगा और इस आंदोलन करना होगा। हमारे महामंत्री जी बोलिए। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के कार्यालय का शुभारंभ माननीय चेयरमैन सुमेर अग्रवाल जी द्वारा हुआ है। हजरतगंज में जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का ऑफिस बनाया गया है, उससे व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी। और इसी के साथ अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल ने यह तय किया है, लोगों को जिम्मेदारी दी है कि प्रत्येक दिन एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 2 मंत्री प्रतिदिन जो है 3 बजे से 5 बजे तक का कार्यालय में व्यापारियों की समस्याओं के लिए नियमित रूप से बैठेंगे और अध्यक्ष महामंत्री भी अपनी समय समय पर उपलब्धता देंगे। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जो प्रदेश नेतृत्व है सदस्यता अभियान चला रहा है। उस सदस्यता अभियान की 8 डेट है 2 सितंबर, तो सदस्यता भैया भी जमा करानी है। और साथ में 8 और 9 प्रदेश का अधिवेशन आगरा में हो रहा है और वहीं पर त्रिवार्षिक चुनाव होगा। उसके संबंध में भी विचार विमर्श करके आज रणनीति तय करनी है। साथ ही जो शहर में तमाम समस्याएं हैं, आज शहर में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या लखनऊ में जाम की समस्या है, GST के छापे हो रहे हैं, ऑनलाइन कारोबार है और लगातार LDA द्वारा भवन सील किए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर भी कार्यालय में आज चर्चा है। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ और अपने उद्योग व्यापार मंडल के सभी सदस्यों का और माननीय चेयरमैन अध्यक्ष जी का, महामंत्री जी का, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए मैं जो ऑनलाइन की समस्या है दिन पे दिन हमारी बढ़ती जा रही है। कभी कभी कुछ चीज़ हम जो है महंगी भी खरीद लेते हैं। जैसे कि पुस्तक मैंने मंगाई थी अमेजॉन पे, तो उनको 440 की मिली थी और जो कि इसकी कीमत बाजार में 120 की थी। कई चीज़ ऐसे भी होते हैं कि डिफेक्टिव आते हैं, कभी हम जो है उसमें ध्यान नहीं देते हैं, वापस भी नहीं कर पाते हैं, उनका टाइम ज़रूर होता है, वापस नहीं कर पाते हैं। और हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उसमें थोड़ी सी तो ये है कि कम लागत की पूंजी से काम करते हैं, जिसके कारण उन्हें जो है काम नहीं कर पा, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लड़कों को रखते थे नौकरी के लिए, नहीं कर पा रहे हैं। ये काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और GST पे, जिसमें GST के जो एक समाधान है, सबसे ज़्यादा GST हमको कई बार GST देनी पड़ती है, ठीक है ना। हमको अपनी इनकम पे GST देनी पड़ती है, फिर हमको टैक्स देना पड़ता है, फिर जितने बार हम GST देते रहेंगे उतने बार हमको GST देना पड़ेगा। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ इकाई के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम सबको फिर से एक कार्यालय का उद्घाटन समारोह है। आज के लिए प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ उपाध्यक्ष मंगलेश मिश्रा आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। मेरी बस ये सरकार से और खासतौर से लखनऊ के प्रशासन से बस इतनी गुजारिश है कि हम सभी व्यापारी हैं और अपना व्यापार कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ही करते हैं। और इस समय LDA की जो नीति है वो बड़ी जो है जैसे किसी टेररिस्ट का कोई मकान तोड़ देती है, उसी तरह हम व्यापारियों के साथ भी हो रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश आवास विकास की जो नीति है वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में फॉलो होती है, मगर क्या लखनऊ में वो नीति लागू नहीं होती है? लखनऊ में क्या LDA इतना हावी हो गया है कि व्यापारियों को व्यापार करने से रोक रहा है? इसका जो भी समाधान निकले, हम चाहेंगे जल्द से जल्द व्यापारियों को इस चीज़ के लिए राहत।